हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरआरबी एनटीपीसी से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और ये पार्ट 8 है। इसके पहले हमने 7 पार्ट तक कवर किया है और सातों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी वर्मा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बर्मा। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके बर्मा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कोसल, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी काशी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोसल। प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1923 ईस्वी वर्ष में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी वर्ष में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? ऑप्शन ए जोसेफिन बटलर, ऑप्शन बी विलियम विल्बरफोर्स, ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इनमें से एनी बेसेंट जो है ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? ऑप्शन ए धामेक स्तूप, ऑप्शन बी महाबोधि स्तूप, ऑप्शन सी बकीकोंडा स्तूप, ऑप्शन डी सांची स्तूप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सांची स्तूप। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक सांची स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, डॉट 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 खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 ईस्वी में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। कौन था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे और उन्होंने 1947 ईस्वी में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? ऑप्शन ए नागपुर में, ऑप्शन बी बेलगांव में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी सूरत में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बेलगांव में। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में की थी। बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह
इनमें से किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए तुलुव राजवंश के, ऑप्शन बी सालुव राजवंश के, ऑप्शन सी संगम राजवंश के, ऑप्शन डी अराविडू राजवंश के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुलुव राजवंश के। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह तुलुव राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। उस वास्तुकार का नाम बताएं जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। ऑप्शन ए ली कोर्बजियर, ऑप्शन बी सर एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी एंड्रू पॉल, ऑप्शन डी जॉर्ज बेकर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस वह वास्तुकार थे जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? ऑप्शन ए हथकरघा को, ऑप्शन बी चाक को, ऑप्शन सी चरखा को, ऑप्शन डी स्पिनिंग जेनी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चरखा को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखा को मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन चारों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। मौर्य वंश के संस्थापक या मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी दिया है, हम देखते हैं चारों कथन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल से सीख सकें। ऑप्शन बी है बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन डी साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो इनमें से आपको पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से ऑप्शन बी बिल्कुल ही गलत है। बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये अकबर का था, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपसे पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? ऑप्शन ए गणेश जोशी ने, ऑप्शन बी कल्पना चावला ने, ऑप्शन सी अनंता वाडेदार ने, ऑप्शन डी प्रीतिलता वाडेदार ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रीतिलता वाडेदार ने। इनमें से प्रीतिलता वाडेदार ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अहमद शाह बहादुर, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय दे या बहादुर शाह जफर, दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए सती प्रथा का प्रतिषेध, ऑप्शन बी विधवा विवाह, ऑप्शन सी व्यपगत का सिद्धांत, ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सती प्रथा का प्रतिषेध। इनमें से
सती प्रथा का प्रतिषेध जो है सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालनकर्ता था? ऑप्शन ए उधम सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खान। इनमें से अशफाक उल्ला खान काकोरी डकैती के जो एक संचालनकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। ऑप्शन ए जंजीरा का किला, ऑप्शन बी ग्वालियर का किला, ऑप्शन सी बांधवगढ़ का किला, ऑप्शन डी असीरगढ़ का किला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जंजीरा का किला। इनमें से जंजीरा का किला जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला और असीरगढ़ का किला ये सारे जो है एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। बंगाल राज्य बंदी विनियमन को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1876 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1812 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1818 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1818 ईस्वी वर्ष में। बंगाल राज्य बंदी विनियमन को 1818 ईस्वी वर्ष में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। नमक आंदोलन साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? इनमें से आपको बताना है कि नमक आंदोलन किन कारणों से उल्लेखनीय नहीं था। 3 तो कारण थे लेकिन चौथा नहीं है, तो वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। हम देखते हैं ऑप्शन ए है आपका, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ऑप्शन बी भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। ऑप्शन सी है इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ऑप्शन डी इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? ऑप्शन ए ड्यूआर्ट बारबोसा की, ऑप्शन बी सईदी अली रईस की, ऑप्शन सी अलबरूनी की, ऑप्शन डी इब्न बतूता की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलबरूनी की। किताब उल हिंद अलबरूनी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमों से बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे? ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारामैया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमों के बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन सी औरंगाबाद में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी औरंगाबाद में। विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? ऑप्शन ए 1962-63 में, ऑप्शन बी 1957-58 में, ऑप्शन सी 1951-52 में, ऑप्शन डी 1949-50 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1951-52 में। पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में 1951-52 ईस्वी में खुदाई कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा,
ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओडिशा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान ओडिशा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। इस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 21 मई 1931 ईस्वी को, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन सी 10 मई 1930 ईस्वी को, ऑप्शन डी 13 मार्च 1931 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी से हिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये पार्ट 8 था। इसके पहले हमने 7 पार्ट तक कवर किया है और सातों पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 9 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे हिस्ट्री से। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों इतिहास से क्वेश्चंस रहेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।